गाजा में बमबारी से बचे तो हैजा का खतरा, गाजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुश्तखा के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से स्कूल में नहीं गए हैं। गणित या भूगोल सीखने के बजाय उन्हें पानी भरना और इसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। वसीम ने कहा, मैं हर दिन पानी की 1 बोतल भरकर लाता हूँ और बच्चों से कहता हूँ कि वो इससे पूरा दिन गुजारा करे। शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतें आई, लेकिन जंग के 16वें दिन बीत जाने के बाद अब वो सीख रहे हैं। कतर के कहने पर हमास ने क्यों छोड़े बंधक, इजराइल हमास जंग शुरू होने से 13 दिन बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यह कतर की मध्यस्थता से संभव हो जाएगा। अमेरिका अपने सभी नागरिकों को रिहा करना चाहता है। इसके लिए इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो गाजा में घुसने के अपने प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल दे। कुशीनगर में 10 साल के बच्चे की न्याय की गुहार, यूपी के कुशीनगर में 10 साल का बच्चा फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा। बच्चे ने कहा, सर हम पिछली बार आए थे तो कहा गया था कि जमीन नाप दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस का स्टेटस भी देख सकते हैं। मामले को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कब्जा नहीं हो सका है। जमीन मामले में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे बच्चे ने जिस तरह अपनी बात रखी, उससे वहां बैठे एडीएम, एसडीएम समेत सभी अधिकारी हैरान हो गए। आजम खान बोले, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सपा नेता आजम खान को रविवार सुबह रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल लाया गया है। हालांकि आजम की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेगी। आजम अब्दुल्ला को 5 बजे रामपुर जेल से रवाना किया गया है। जेल से निकालने के बाद आजम ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मणिपुर के बॉर्डर एरिया में फोर्स बढ़ाई गई। मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस कमांडो की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके खिलाफ म्यांमार की सीमा से लगे मोरे शहर में आदिवासी महिलाओं का एक वर्ग बीते 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुकी इम्पी और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिट जैसे आदिवासी संगठनों ने दावा किया कि शहर में इम्फाल घाटी से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इससे शांति भंग हो सकती है। वहीं राज्य में हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर इंटरनेट पर बैन 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। भारत में नहीं हो सकता इजराइल हमास जैसा युद्ध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि जिस मुद्दे पर इजराइल और हमास लड़ रही है उस पर भारत में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। यह हिंदुओं का देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। इस देश में एक धर्म, एक संस्कृति जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती वह धर्म हिंदू धर्म है। मोहन भागवत शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने पर नागपुर में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आप पूरी दुनिया को देखें, हर जगह लड़ाई हो रही है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल युद्ध के बारे में सुना होगा। हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर कभी लड़ाई नहीं हुई। इंदौर में विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कटा, आगे क्या? 2019 में यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय के बल्लाकांड पर कही थी। यह घटनाक्रम तब का है जब इंदौर 3 सीट से आकाश को विधायक बने गिने चुने 6-7 महीने ही हुए थे, जब आकाश ने बिना संगठन के एडजस्ट किए आकाश का टिकट काट दिया गया, जिससे समर्थक निराश दिखाई दे रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पिता कैलाश को टिकट देने के चलते ऐसा हुआ। कहीं भी पार्टी ने पिता पुत्र को टिकट नहीं दिया है। पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, इसीलिए आकाश ने खुद भी दावेदारी से इनकार कर दिया था। 10 लाख या 1 किलो सोना मिला तो लेंगे एक्शन। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में आने वाले चार्टर्ड विमानों, हेलीकॉप्टर एवं वाणिज्यिक विमानों की निगरानी के निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इन माध्यमों से अनाधिकृत रूप से अस्त्र शस्त्र, वर्जित वस्तुएं तथा बड़ी संख्या में नकदी एवं बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने की हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखे। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा बल और आयकर विभाग को हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच, बहुमूल्य धातु या नकदी की खोज से लेकर जब्ती तथा मुक्त करने तक की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। जबलपुर में पुलिस के वज्र वाहन का फेल हुआ ब्रेक। जबलपुर के गोल बाजार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के वज्र वाहन का ब्रेक अचानक फेल हो गया और वाहन अनियंत्रित होकर गोल बाजार की बाउंड्री वॉल से टकराकर नाले में घुस गया। दरअसल घटना बीती रात की है, जहां पुलिस का वज्र वाहन क्रमांक MP 038923 रानीताल चौक से गोल बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच अचानक ही वाहन का ब्रेक फेल हुआ। अनियंत्रित होकर वह वाहन बाउंड्री वॉल के पास नाले में घुस गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान नजदीक में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। पटाखे बेचने के लिए मिलेगी अस्थायी लाइसेंस। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी।
दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और उसके निराकरण के लिए समयावधि निर्धारित करने की गई है। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सीएमओ सहित अन्य पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देशों एवं विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।